श्री कनुभाई मोहनलाल देसाई। इनका नाम हम चला रहे हैं। पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, दक्षिण गुजरात से है। दक्षिण गुजरात श्री से कम से कम ऋषिकेश गणेश भाई पटेल, उनमें कनुभाई देसाई भी हैं। श्री पटेल राघवजी भाई हंसराज भाई, श्री बलवंत सिंह चंदन सिंह राजपूत। चार मंत्री एक साथ। कनुभाई मोहनलाल देसाई, ऋषिकेश गणेश भाई पटेल, श्री चंदन सिंह राजपूत। ईश्वरना नामे सौगन लऊ છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના चार मंत्री यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। चारों वरिष्ठ मंत्री हैं जो पिछली सरकार में भी जिनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी। ऋषिकेश पटेल हैं, कनुभाई देसाई हैं, राघवजी पटेल हैं, और ये सारे मंत्रियों को पिछली बार भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया गया। बलवंत सिंह राजपूत भी इनमें शामिल हैं। ऋषिकेश पटेल पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, पाटीदार समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। कनुभाई देसाई जो है वो दक्षिण गुजरात से आते हैं, पिछली बार वो वित्त मंत्री थे। माना जा रहा है कि इस बार भी उन्हें वित्त मंत्रालय ही दिया जाएगा। राघवजी पटेल पिछली बार कृषि मंत्री थे, सौराष्ट्र के ताकतवर पाटीदार नेता हैं। ये कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। और इसी के साथ बलवंत सिंह राजपूत जो कि सिद्धपुर से विधायक हैं, तो ये दूसरे सबसे अमीर विधायक हैं, इनकी ये खासियत है और इन्हें भी अब मंत्री बनाया गया। अगर देखा जाए तो पिछली बार जो मंत्री थे उन पे फिर से भरोसा जताया गया। कम से कम ये चार नाम तो ऐसे दिख ही रहे जो पिछली बार के बाद इनको। बलवंत सिंह राजपूत का नाम जरूर, क्योंकि वो कांग्रेस दूसरे सबसे अमीर विधायक इनके बारे में बताया गया है। राघवजी पटेल जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और उन्हें तब कृषि मंत्री पिछली बार बनाया गया। मंत्रियों ने शपथ ली है, इसके बाद दस्तखत करने होते हैं, रजिस्टर जो रखा होता है राजभवन की ओर से। अगर देखा जाए अखिलेश, तो ये एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बंगाल ने वो रिकॉर्ड बनाया था जब लेफ्ट पार्टीज की सरकार वहाँ थी, जो बहुत लंबे वक्त तक थी। अब जब ये कार्यकाल पूरा होगा तो बीजेपी वहाँ सत्ता में 32 साल निकाल चुकी होगी। तो ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि कि लगातार 32 साल आप शासन में। बिल्कुल, और वो भी गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य में 32 साल तक शासन में रहना बहुत बड़ी उपलब्धि। हालांकि वो लेफ्ट पार्टियों का रिकॉर्ड ही भी बराबर कर पाएगी 5 साल पूरे करने के बाद भी। एक बार फिर से अगर वो सरकार बनाते तो फिर इनका एक रिकॉर्ड भारत में हो जाएगा सबसे अधिक समय तक सरकार का। तो 2027 में क्या होगा उसके बाद ये रिकॉर्ड के बारे में बातचीत होगी, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने रिकॉर्ड की बराबरी जरूर कर ली है लेफ्ट पार्टी। बिल्कुल, अगर देखें तो जिस तरह से कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी और ऐसा लग रहा था एक वक्त में जब काउंटिंग हो रही थी कि शायद वो निकाल ले जाए, इस बार जिस तरह से उसने मैदान छोड़ा, कहा यह जाता है कि रणनीति के साथ साथ मजबूरी भी थी क्योंकि फंड नहीं थे, लेकिन आपके बड़े नेताओं को वहां जाने से किसी ने रोका नहीं था। बिल्कुल भाई, आम आदमी पार्टी जो कल की पार्टी है वो कितनी मजबूती से खड़ी रही, नतीजा चले चाहे भले ही कुछ हो। बिल्कुल, ये जो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम है उन्होंने इस बात पर खेद भी जताया। उन्होंने एक तरह से कहा भी कि ये मूक प्रचार क्या होता है, साइलेंट कैंपेन क्या होती है। राजनीति में आप जब चुनाव लड़ते तो आपको प्रचार करना ही होता है। तो ये जो बात बार बार कही जा रही थी कि मूक प्रचार किया कांग्रेस पार्टी ने, उसको लेकर के उन्होंने एतराज़ किया था कि ये बात ठीक नहीं है।